बहुत सारे लोग कहते हैं हम अपने नेताओं को एकजुट करना है, लेकिन किसी ने कभी जमीन को उतर के एकजुट करने का प्रयास किया? लेकिन आज हम कर रहे हैं तो साथ देने में कोई तकलीफ है क्या? आप मुझे बताइए कि मेरे विजन में कहीं कोई कमी है या हम लोगों के विजन में कोई कमी है? जब इस देश में गांधीवादी विचारधारा स्थापित हो सकती है, जब इस देश में मनुवादी विचारधारा स्थापित हो सकती है, तो क्या डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के मानने वाले लोग प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हैं क्या? तो बस आप सबको सत्ता में स्थापित करने के लिए हम काम कर रहे हैं, और हमारे नेताओं को एकजुट करके हमें क्या बनाना है? प्रधानमंत्री। और प्रधानमंत्री किस लिए बनाना है? ताकि हम लोग आर्थिक मुक्ति और सामाजिक परिवर्तन के आंदोलन को स्थापित कर सके। और सबसे बड़ी और सबसे अहम बात यह भी कि हम लोग इस मार्च को नागपुर में 14 अक्टूबर को समाप्त करने वाले हैं, महाराष्ट्र के। और जब डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का सपना था देश की सत्ता को हथियाने का, तो उनका एक और सपना था कि भारत को बौद्धमय बनाना। तो हमने ये फैसला लिया कि हम आने वाली 14 अक्टूबर को नागपुर दीक्षा भूमि जब अपने मार्च का समापन करेंगे, जितने साथी वहाँ पहुंचेंगे, हम पूरे देश भर से लोगों को बुलाएंगे और हम तथागत बुद्ध के धर्म की दीक्षा लेंगे। और दीक्षा लेने के बाद ठीक 1 साल बाद हम एक आंकड़ा लगाएंगे कि दिल्ली के रामलीला मैदान के अंदर इस देश में सबसे बड़ी, हमारे नेताओं को हमने कितना कितना मजबूत किया ना, लेकिन हमारे नेताओं ने सत्ता की ओर बढ़े, एकता की बात करी, शिक्षा की बात करी। लेकिन अरे 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहेब अम्बेडकर ने एक ऐसा धर्म अपनाया था, जिस धर्म को अपनाने के बाद सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद तलवार छोड़ दी थी। तो ऐसे मानवतावादी धर्म को आप लोगों के सामने कब अपनाओगे? आप लोगों के बीच उस विचार को कब पहुंचाओगे? तो अब तो हम दो बात कहेंगे कि बहुजन नेताओं साथ में आओ, और बहुजन नेताओं तथागत बुद्ध के धर्म को अपनाओ। तुम्हारी ये चालसाजी नहीं चलेगी। अब आप लोगों को अगर समाज में काम करना है तो स्टैंड क्लियर करना पड़ेगा कि अगर आप अम्बेडकरवादी हैं तो सच्चा और पक्का अम्बेडकरवादी वही होगा जो बाबा साहेब अम्बेडकर की 22 प्रतिज्ञाओं को फॉलो करेगा और तथागत बुद्ध के धर्म की दीक्षा लेगा, वरना वो हमारे समाज का नेता नहीं हो सकता है। इसीलिए हम 14 अक्टूबर को धर्म की दीक्षा लेंगे और उसके बाद अपने तमाम साथियों को देश भर में घूम के जितना लोगों को हम धर्म के बीच लेके जा सकते हैं, जितने लोगों को धर्म की ओर आकर्षित कर सकते हैं, हम लोग धर्म की ओर आकर्षित करेंगे। क्योंकि भाजपा इसलिए कामयाब होता है क्योंकि उसके पास धर्म है, और वो धर्म सिर्फ भारत तक स्थापित है, और हमारा धर्म तो पूरे विश्व में स्थापित है। तो हम उसको अपना तो हम पूरे विश्व का सबसे बड़ा मानवतावादी धर्म तथागत बुद्ध के धर्म को अपनाकर इसको भी पूरे देश में लेके जाएंगे। अगर हमने कुछ बात थोड़ी कड़वी कह दी हो तो सर मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि मैं एक अम्बेडकरवादी हूँ। अगर मुझे कुछ बात लगती है तो मैं कह देता हूँ। और मेरा नाम अभिषेक जाटव है, मुझे बहुजन शायर के नाम से लोग जानते हैं और पहचानते हैं। कभी ना कभी आपके सोशल मीडिया पे कोई ना कोई बात हमारी ज़रूर पहुंची होगी। मैं हालांकि महाराष्ट्र की धरती पे पहली बार आया हूं, लेकिन आप कभी उत्तर भारत में आएंगे तो इस नाम को अम्बेडकरवादी पहचाने या ना पहचाने, लेकिन मनुवादी विचारधारा के लोग इस नाम को बहुत अच्छे से जानते हैं। क्योंकि जो हमारे समाज पे शोषण करता है, चाहे पंजाब हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, जो हमारे समाज पे शोषण करता है, जो हमारी बहन बेटियों की इज्जत आबरू को लूटने का काम करता है, या हमारे समाज के लोगों को सताने का काम करता है, मैं उन्हें अपने जूते से पानी पिलाने का काम करता हूँ, ये मेरी पहचान है। इसी पहचान के साथ आखिरी में जिस डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को मरणोपरांत मान्यवर कांशीराम साहब ने जीवित किया था, हम उस मान्यवर कांशीराम साहब के विजन को दोबारा समाज के अंदर जीवित करने आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम। धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छा है, आपने मार्गदर्शन किया।